हेलो दोस्तों, स्वागत करते हैं आज के बीच में आपके अपने चैनल स्टडी मेरा पर। दोस्तों, बात के 69 शिक्षक भर्ती 1 घंटा 40 मिनट चली सुनवाई समाप्त हुई। सुप्रीम कोर्ट ताबड़तोड़ सुनवाई किसकी जीत, सबको डिस्कस करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। तो वीडियो बिना स्किप करते बने रहिए मेरे साथ आपके अपने चैनल स्टडी मेरा पर। जो लोग चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन दबाना बोले ताकि मेरे वीडियो नोटिफिकेशन आप तक पहुँचते रहे। तो दोस्तों, आपको बता दें 1 घंटा 40 मिनट आज की सुनवाई चली और ये सुनवाई और लंबी खिंचती, लेकिन 3:30 बजे से एक फिक्स मैटर था, केस नंबर 46, जिसकी वजह से इस केस को 3:30 तक सुना गया। 3:30 जगह पर जज साहब ने 3:40 तक केस को सुना। ठीक है, तो आज की सुनवाई थी वो लगातार कुछ ही चीज़ों पर घूम रही थी। पहला कि जो ये कहा जा रहा था जनरल की तरफ से कि उनको सिंगल बेंच में उनको हाई कोर्ट में यानी कि नहीं सुना गया है, तो केस को हाई कोर्ट में भेजें, हम अपना पक्ष रखना चाहते हैं। तो जिस पर एडवोकेट तरफ से अपोज किया गया कि सोशल मीडिया के माध्यम से यानी कि न्यूज़पेपर के माध्यम से बताया गया था, चीज़ें जानकारी वायरल हुई थी, आप लोग वहाँ पक्ष क्यों नहीं रखे, ये सारी चीज़ें हुई। दूसरा सबसे बड़ी बात थी, जो दूसरा पॉइंट था वो यहाँ पर ये था 60-65। जो जनरल के एडवोकेट थे वो ये कह रहा था मोस्टली ज़्यादा से ज़्यादा जनरल को ही सुना गया, क्योंकि रीज़न ये था कि उसके बाद जनरल को सुनने का सबसे बड़ा कारण भी यही था कि इसके बाद ओबीसी एससी को सुना जाएगा, फिर उसके बाद सरकार अपना बचेगी। यहाँ पर ये कहा गया अगर कोई कैंडिडेट यानी जनरल ओबीसी एससी का अगर कोई कैंडिडेट मान लीजिए 60 पे पास है यानी कि 90 पे पास है, ठीक, और उसके नंबर मान लीजिए 95 तक आए, 57 या 96 आए, तो उसको उसी कैटेगरी में रखा जाए, यानी कि ओबीसी और एससी उसको रिजर्व कैटेगरी में ही रखा जाए, रिजर्व कैटेगरी में ना भेजा जाए। और उन्होंने कहा अगर कोई कैंडिडेट 65 के ऊपर नंबर ला रहा है यानी कि 97 के ऊपर नंबर ला रहा है और उसका मेरिट में भी उसके ऊपर जा रहा है, तो उसको फिर उसमें भेज दिया जाए, कोई दिक्कत नहीं है। हालांकि सुनवाई के दौरान कहीं पर टीटी को सेटल्ड कोर्ट ने कहा, ऐसी जानकारी निकल कर आई। बहुत सारे लोगों का ये कहना था जज साहब एटीआरई को पार्ट ऑफ सिलेक्शन मानने से इनकार कर दिया है। सारी चीज़ें सोशल मीडिया पे बहुत चल रहे हैं। भाई स्पष्ट चीज़ें नहीं बताई जा सकती, क्योंकि कोर्ट में बातें होती तो एकदम स्पष्ट तब तक नहीं कहा जाता, कोर्ट की रिटर्न लाइन में लिख के ना आ जाए। तो इसलिए इसको थोड़ा सा हम लोग डायरेक्टली भी ये नहीं कह सकते कि इनका पलड़ा भारी उनका पलड़ा भारी है। लेकिन हाँ, 1 घंटा 40 मिनट सुनवाई हुई, जिसके दौरान जज साहब ने बहुत सारे क्वेश्चंस किए, बहुत सारी जगहों पर चीज़ें हुई। और अभी ऐसा नहीं, अभी सिर्फ एक पक्ष सुना जा रहा है। अभी इसके बाद आरक्षित वर्ग को सुना जाएगा, फिर उसके बाद सरकार सुना जाएगा, और उसके बाद भी एक लंबा समय 3-4 डेट मुझे लगता है जैसा कि वो लगेगा। इसमें इतनी जल्दी केस फाइनल नहीं होने वाला, इतना आसानी से नहीं। इसको परेशान होने की ज़रूरत किसी को भी नहीं है। अभी बहुत सारी चीज़ें हैं, अभी और डिटेल में वीडियो में सारी एक पॉइंट टू पॉइंट जो भी चीज़ें उसको मैं डिटेल में ला के फिर आप लोग बीच में रखूँगा, इसको पूरा क्या क्या किस किस चीज़ का जिक्र किया गया, ठीक है, कुछ कोर्ट के जजमेंट का जिक्र किया गया, कुछ चीज़ें की गई, तो वो सारी चीज़ें आप लोग बीच में रखूँगा। उसको लेकर आप सभी लोग परेशान मत होइए कोई भी, ठीक है। तो सभी लोग धैर्य रखें, चीज़ें जो भी होंगी आपको बताई जाएंगी, लेकिन हाँ ताबड़तोड़ सुनाई। और हाँ, और जो डेट पता चल रही है वो 6 दिसंबर पता लग रही है, 6 दिसंबर या 16 दिसंबर, ऐसे कुछ जज साहब ने कहा है। मुझे तो 16 सुनाई दी थी, लेकिन कुछ लोग कह रहे हैं 6 दिसंबर का आ गया जो कोर्ट रूम के अंदर मौजूद है। तो इन दोनों डेट में से कोई एक डेट है, इसे भी कंफर्मेशन होते ही मैं आपको वीडियो के माध्यम से बता दूंगा कि जो कंफर्म डेट इसमें होगी 6 या 16, उसको आपको बता दूंगा। उसको लेकर आप सभी लोग परेशान बिल्कुल कतई भी 1% ना हो, ठीक है। अभी थोड़ी देर बाद 1 घंटे बाद मैं एक वीडियो के साथ और आऊँगा, जो डिटेल्ड वीडियो होगी, जो डिटेल जानकारी के साथ होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।